नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेशनल स्टडी में। तो आज हम साइंस का बेहवियर ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को। आप लोग का आंसर पता आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोग का अंत में बताइए आप लोग कितने क्वेश्चन याद था। कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग का कितने क्वेश्चन याद था। आप लोग का एक क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिएगा मेरे साथ, क्योंकि आप लोग का अगर 90% प्लस नंबर लाना है साइंस में तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी आज का 40 VVI ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो 2025 में। इससे आप लोग कितना 10 सवाल ज़रूर बनेगा, इससे 10 सवाल पूछा जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर सवाल है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन कैसा होता? तो अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर होता है। अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर होता है। किसका होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है। सभी प्रश्न के लिए ट्रिपल स्टार, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम के लिए। 55वां सवाल है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग के लिए एक सवाल है कि तरंगदैर्घ्य मतलब सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 6 नंबर सवाल है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। आवृत्ति क्या होता है? तो 50 हर्ट्ज होता है। क्या होता है? 50 हर्ट्ज है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके लिए ट्रिपल स्टार आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम के लिए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां सवाल है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर अल्पमापक है। अल्पमापक क्या हो जाएगा? तो 0.05 वोल्ट हो जाएगा। 0.05 वोल्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एकदम एग्जाम के लिए सभी एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। 8वां सवाल है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 10 के पावर -100 एम्पियर हो जाएगा। 6 एम्पियर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होता है। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी एग्जाम के लिए एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग याद कर लीजिएगा, और जो नहीं याद हो रहा है वो कॉपी में आप लोग नोट करते चलिएगा। अगला सवाल है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। क्या हिस्सा होता है? काला होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 11वां सवाल है कि किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? द्विक परिवर्तन का कार्य कौन करता है? तो विद्युत जनित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत जनित्र हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 12वां सवाल है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसको करता है? स्थिति ऊर्जा को। स्थिति। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 13वां सवाल है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 14वां सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना कौन सा? तो CaOH हो जाएगा। CaOH हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बिना बुझा हुआ चूना कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बिना बुझा हुआ चूना बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। 15वां सवाल है
कि ZnCuSO4 और ZnSO4 और Cu ऊपर दी गई इस रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, किस प्रकार की है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया। क्या? विस्थापन अभिक्रिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान संभव है। उसका पीएच मान संभव होगा, कितना होगा? तो उसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है। जब नीला से लाल करता है तो कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। अम्लीय हो जाता है। अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम कौन है? तो 5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर आप लोग से पूछ लेगा कि लाल से नीला करता, क्या कर पूछा था? लाल से अगर नीला करता, लाल से नीला करेगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाता। क्षारीय का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। याद रखिएगा, ये दोनों सवाल इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ट्रिपल स्टार इसके लिए मार देते हैं। अगला सवाल है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टमाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टमाटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो कौन हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एक्वारेजिया किस अनुपात के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? ताज़ा मिश्रण होता है तो 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है कि सिंगल बॉन्ड CHO का प्रयात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब सिंगल बॉन्ड CHO का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग का 2 सवाल और पूछा जाएगा। अगर पूछ देगा कि सिंगल बॉन्ड COOH किसका क्रियाशील मूलक होता? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। याद रखिएगा। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर पूछ देगा कि सिंगल बॉन्ड OH किसका क्रियाशील मूलक होता? तो अल्कोहल को होता। अल्कोहल को होता है। याद रखिएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम ट्रिपल स्टार एग्जाम के लिए हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। 21 नंबर सवाल है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है तो इनमें क्या कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो इसमें 10 सहसंयोजक बंध होते हैं। कितने? 10। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। 22वां नंबर सवाल है कि आधुनिक अवर सारणी में बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? परमाणु का साइज क्या होता है? बढ़ता। क्या होता है? बढ़ता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 23वां सवाल है कि आधुनिक अवर सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं? ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने होते हैं? तो 18 हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर पूछेगा तो 18 हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर पूछ देगा क्षैतिज, तो क्षैतिज कितना होता है? तो 7 होता है। याद रखिएगा। 24वां सवाल है कि एक छात्र जांच परख नली के लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखते हैं? कौन से रंग दिखेंगे? तो हरा दिखेंगे। कैसा? हरा दिखेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25वां सवाल कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। लौ क्या होती? तो चमकीला और उजला हो जाएगा। चमकीला और उजला। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 26वां सवाल है कि एक जांच परख नली के लिए गए विलयन के एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है और उस जांच परख नली विलयन था, उसमें क्या था? तो CuSO4 था। क्या था? CuSO4। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 27वां सवाल कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त मापने में किया जाता है? रक्त मापने के लिए हम कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्फेग्नोमाइनोमीटर का। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
28वां नंबर सवाल है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। अवरुद्ध कौन करता है? थक्का बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसी को बोला जाता है रक्त विमाणु। रक्त विमाणु हिंदी में बोला जाता है, तो याद रखिएगा। कभी कभी आप लोग का दे देगा ऑप्शन में रक्त विमाणु, तो याद रखिएगा। 29 नंबर सवाल है कि अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? तो सोडियम या क्लोरीन या फास्फोरस या इनमें से सभी। इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? कौन अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायता है। साइटोकाइनिन किसके लिए आवश्यक है? तो प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर मुकुलन के द्वारा होता है। मुकुलन के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हाइड्रा और ईस्ट याद रखिएगा। ईस्ट में किसके द्वारा लैंगिक जनन होता है? तो हो जाता है मुकुलन के द्वारा होता है। याद रखिएगा। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुंकेसर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मतलब मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका किसका भाग है? तो नर जनन तंत्र का भाग होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछ देगा अंडाशय, गर्भाशय और डिगवाहिनी किसका भाग है? तो मादा जनन तंत्र का भाग है। याद रखिएगा। 35 नंबर सवाल है कि वंशगत नियमों को प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेग जॉन मेंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेग जॉन मेंडल हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ग्रेग जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। मेंडल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स भी। याद रखिएगा। अनुवांशिकी के पिता भी कहते हैं। याद रखिएगा। 36 नंबर सवाल है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। युग्म क्या होता है? तो स्त्री में एक से एक्स होता है। क्या होता है? एक से एक्स होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि किसमें गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछा गया है। 37 सवाल कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती का आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है तो क्या होता है? तो क्या हो जाता है? तो उसमें क्या हो जाता है? क्लोरोफिल को घोलने के लिए किया जाता है। क्लोरोफिल के घोलने के लिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 38 में सवाल कि सलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रो से देखा जाता है। कितना गुना पर देखा जाता है? तो 10 गुना पर। क्या हो जाएगा? 10 गुना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। क्या करना है? सिनेप्स कहते हैं। याद रखिएगा। एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। एकदम जितने भी क्वेश्चन कराए हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग याद कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। 40 नंबर सवाल है कि निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो इसमें ऑप्शन तो सभी गलत दिया हुआ, इसके लिए हम बना देते हैं आहार श्रृंखला। सबसे पहले ले लेते हैं घास, उसके बाद बकरी, उसके बाद शेर लेता है। ये आहार श्रृंखला का उदाहरण है। याद रखिएगा। आहार श्रृंखला देखो, घास की है, बकरी क्या खाएगी? घास खाएगी। अब शेर क्या खाएगी? तो बकरी को खा जाएगी। याद रखिएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।